और आप खेल रहे होते हैं एज अ बैटर, जसप्रीत बुमराह को कैसे फेस करते हैं? बिकॉज ही इज डूइंग सो गुड। कोई क्या प्लान करते हैं आप उसके अगेंस्ट? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। स्पेशली आखिरी ओवर्स जो है ना वो अपने बहुत अच्छे करता है। जो इंजी ने बात की ना, वो 4 ओवर जो आखिरी होते हैं ना, वो 2 ओवर तो समझ लें वो स्कोर होने नहीं देता। तो उसमें एक तो चीज़ है कि वो यॉर्कर बहुत अच्छी करता है, स्लोअर वन बहुत अच्छा करता है। देखें जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। और फिर टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बट बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है, जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो। उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास मैच विनर बॉलर उसके। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा इस बात पे गर्वान्वित होता था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर है ना, जो सबसे वो हमेशा पाकिस्तान से ही निकलता है। जी हाँ, और ये कभी किसी और कंट्री बनेगा। लेकिन अब देखो टाइम कैसे बदल गया। अब जैसे ही T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, उसके बाद में पाकिस्तान के जितने भी मीडिया थे और जितने प्लेयर थे वो जसप्रीत बुमराह की तारीफ किए हुए था। जी हाँ, अब वो ऐसे बोल रहे हैं जो बाकी रियलिटी है कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। जी हाँ, वो दुआएं भी जो कि इससे पहले नहीं मानते थे। और अब देखिए इसकी कैसे तारीफ की जा रही है। आइए देखते हैं और आप खेल रहे होते हैं एज अ बैटर, जसप्रीत बुमराह को कैसे फेस करते हैं? बिकॉज ही इज डूइंग सो गुड। कोई क्या प्लान करते हैं आप उसके अगेंस्ट? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। स्पेशली आखिरी ओवर्स जो है ना वो अपने बहुत अच्छे करता है। जो इंजी ने बात की ना, वो 4 ओवर जो आखिरी होते हैं ना, वो 2 ओवर तो समझ लें वो स्कोर होने नहीं देता। तो उसमें एक तो चीज़ है कि वो यॉर्कर बहुत अच्छी करता है, स्लोअर वन बहुत अच्छा करता है। देखें, इसमें जो आप होता है ना, हमेशा वीक लिंक ढूंढते हैं कि यार कहाँ वीक लिंक है जिसको मैंने अटैक करना है। जब कोई शुरू में एक मौका होता है, बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग करता है मगर वहाँ उसके कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं होता। वो आगे से स्विंग करने की कोशिश करता है और वो एक मौका है पावर प्ले का जो इंजी ने बात की ना कि वो बचा जाते हैं पहले 6 ओवर। अगर उसमें ये डीकॉक अगर अटैक करता है और कामयाब होता है ना तो इनके बहुत चांसेस होंगे। अदरवाइज ये क्या जो इंजी ने बात की थी ना कि पहले 6 ओवर में वो अपना स्कोर नहीं होने देते। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि नीचे से जब उनके स्पिनर आते हैं ना तो वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि वो स्कोर नहीं होने देते। जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। और फिर टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था। रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई। और फिर देखिए ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है। यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे बट वो इतने आगे निकल गए हैं। और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। सो ये बहुत बड़ी फतह है। बुमराह का एक्शन ऐसा है कि जिसको खेलना
वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान, क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं, क्लास मैच विनर बॉलर, उसको